हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देवता गोगाजी चौहान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ था, ठीक है, और भाद्रपद कृष्ण नवी को हुआ था, जिसको हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें गोगा जी के जन्म स्थान की, तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, यानी गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी की माता का नाम बाछलदे था और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। गोगा जी की पत्नी का नाम था केलमदे, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देखिएगा कि जो केलमदे गोगा जी चौहान की जो पत्नी थी केलमदे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोलमुंड की राजकुमारी थी और लोक देवता पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी, ठीक है। कई बार पूछ लिए अगर आपसे कि लोक देवता गोगा जी की पत्नी केलमदे का संबंध किस अन्य लोक देवता से है, तो आपको बता देना है पाबू जी से है इनका संबंध। ये बात याद रखना कि ये पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की क्या थी, पुत्री थी। और कहाँ की राजकुमारी थी, कोलमुंड की राजकुमारी थी गोगा जी चौहान, यानी लोक देवता गोगा जी चौहान की पत्नी केलमदे। और उनका नाम भी अवश्य याद रखिएगा, केलमदे है। इनके बारे में कहा जाता है कि विवाह होने से पहले केलमदे को एक सांप ने डस लिया था। इससे गोगा जी क्रोधित हो गए थे और क्रोधित होने के बाद वो मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र शक्ति के कारण जितने भी नाग थे आसपास, वो तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नागदेव प्रकट होकर केलमदेव का जहर निकाला तथा गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए थे। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंशित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी यानी गोगा जी के चबूतरे तक ले जाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प के विष से मुक्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट में हम देखते हैं पुत्र का नाम। तो देखिए, लोक देवता गोगा जी चौहान की जो पुत्र थे उनका नाम था केसरिया कुंवर जी, और ये भी क्या थे, एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी चौहान के पुत्र केसरिया कुंवर जी, ये भी क्या है, राजस्थान के एक लोक देवता के रूप में पूजित होते हैं। अगर हम बात करें गोगा जी के गुरु का नाम, तो गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, इनको गुग्गल फल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फैक्ट्स में देखें तो गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था, ये बात भी याद रखना है। इन्हीं के गुरु के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें वाहन की कि लोक देवता गोगा जी चौहान का वाहन क्या था, तो याद रखना है इनकी वाहन था नीली घोड़ी। अब इस नीली घोड़ी को जवानिया नाम दिया है किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये जेम्स टॉड ने बताया कि लोक देवता गोगा जी चौहान की जो नीली घोड़ी थी उसका नाम था जवानिया था। क्या था, जवानिया था। ये बात ही आपको याद रखनी है, आगे हम इस फैक्ट पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह की कि लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनका प्रतीक चिन्ह है कि पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण, और इसके अलावा खिजड़ी वृक्ष भी लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। फैक्ट्स में देखिएगा कि खिजड़ी वृक्ष को गोगा जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। गांव-गांव में खिजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है, जिसमें पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है। इसके अलावा देखिए, लोक देवता गोगा जी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट बात ये और है, ये सबसे प्राचीन लोक देवता हैं। क्या है, सबसे प्राचीन लोक देवता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हमारे जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं, उन सभी लोक देवताओं में सबसे प्राचीन लोक देवता किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा गोगा जी को माना जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में देखिए कि लोक देवता गोगा जी के अन्य नाम क्या हैं। देखिए, इनके अन्य नाम हैं जाहर पीर, जाहिरा पीर, यानी कई लोग उनको जाहर पीर के नाम से संबोधित करते हैं, कई जगहों पर इनको जाहिरा पीर कहा जाता है। हिंदू इनको नागराज के नाम से संबोधित करते हैं, जबकि मुस्लिम लोग इनको गोगा पीर के रूप में जानते हैं। इसके अलावा गुग्गा, गोगा बाप्पा, सांपों के देवता, साक्षात देवता, आयुर्वेद की जन्मदाता, ये इन्हीं के उपनाम हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स में किस लोक देवता को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोगा जी को।
अगर किस आपसे पूछा जाए कि किस देवता को साक्षात देवता कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोगा जी को कहा जाता है। हम बात करें इनके समकालीन मुस्लिम शासक की, तो इनके देखिए समकालीन मुस्लिम शासक थे गजनी के थे महमूद गजनवी, और ये गजनी के मुस्लिम शासक थे, इनके समकालीन थे। और महमूद गजनवी से गोगा जी का युद्ध भी हुआ था, और गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहर पीर यानी जिंदा पीर कहा था, जिसका तात्पर्य होता है साक्षात देवता कहा था महमूद गजनवी ने गोगा जी को। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में देखते हैं हम गोगा जी के मंदिरों के बारे में कि गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शीर्षमेड़ी, यानी सबसे पहला इनका मंदिर है शीर्षमेड़ी। शीर्ष यानी ये जो ददरेवा चुरूम है, जिसको शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है, पहला मंदिर। और इस स्थान पर क्या है कि गोगा जी का लड़ते हुए सिर गिरा था, यानी हम कह सकते हैं शीश गिरा था, इसलिए इसको शीर्षमेड़ी बोला जाता है इस स्थान को, इस मंदिर वाले स्थान को। और यह स्थान क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी कहलाता है। दूसरा स्थान है गोगा जी का धुरमेड़ी, जिसको गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नौहर हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है, इस स्थान पर गोगा जी का लड़ते हुए धड़ गिरा था। क्या गिरा था? धड़ गिरा था। इस कारण इस स्थान को हम धुरमेड़ी कहते हैं, और धुरमेड़ी को ही गोगा मेड़ी कहा जाता है। और गोगा मेड़ी में ही गोगा जी की क्या है? समाधि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की समाधि कहाँ है, तो गोगा मेड़ी में है, जहाँ जिसको हम धुरमेड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इनकी समाधि की सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट विशेषता याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी समाधि में इस्लामी स्थापत्य कला देखने को मिलती है, यानी इनकी जो समाधि है वो मकबरे नुमा है। कैसी है? मकबरे नुमा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। गोगा मेड़ी मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह उत्कीर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा गोगा जी के समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड है। क्या अवस्थित है? नरसिंह कुंड अवस्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध गोरख तालाब भी कहाँ पर अवस्थित है? गोगा मेड़ी में अवस्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। गोरख तालाब के बारे में खूब पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गोरख तालाब कहाँ पे, तो ये भी गोगा मेड़ी में है। और इस गोरख तालाब के विषय में मान्यता है कि इसकी मिट्टी से सर्पदंश के रोगी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण मकबरा शैली में हुआ था। किस शैली में? मैंने अभी बता दिया है, मकबरा शैली में हुआ था। गोगा जी के गोगा मेड़ी में जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? मकबरा शैली में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, मंदिर का अगर हम बात करें पुनर्निर्माण या हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार या वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिलवाया गया, तो महाराजा गंगा सिंह ने इनका क्या किया? वर्तमान स्वरूप इसका इजाद मंदिर को वर्तमान स्वरूप में लेके आए, पुनर्निर्माण करवाया था 1911 ईस्वी में। इसके अलावा हम नोट एक बात और याद रखिएगा, नोट में हमने लिख दिया यहाँ पे कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी और करणी माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इनका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था, बनवाया गया था। ये बात याद रखिएगा। ओरण या बणी, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, कई जगह आपको ओरण या बणी लिखा मिल जाए कि ओरण और बणी क्या है, तो याद रखना है ओरण या बणी गोगा मेड़ी के चारों ओर जो जंगल फैला हुआ है उस जंगल को हम ओरण या बणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोगा जी के मुस्लिम पुजारी भी होते हैं और हिंदू पुजारी भी होते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें गोगा जी की पूजा किस रूप में होती है, तो गोगा जी की पूजा अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में होती है, यानी घोड़े पे सवार एक योद्धा है, उसके हाथ में एक भाला है, ऐसे प्रतीक तस्वीर के रूप में हम गोगा जी को पूजते हैं। और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। क्या है? सर्प भी है, यानी ये सर्प के रूप में भी पूजे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका तीसरा मंदिर है गोगा जी का लघु, तीसरा मंदिर कहलाता है लघु मेड़ी, जिसको हम गोगा जी की ओल्डी भी कहते हैं। और ये जो लघु मेड़ी है यानी गोगा जी की ओल्डी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में अवस्थित है। और सांचौर में भी किस स्थान पर है? किलौरियों की ढाणी में। एक गांव है किलौरियों की ढाणी, ये सांचौर तहसील में पड़ता है जालौर जिले के में। ये बात याद रखना है, यानी जालौर जिला है, जालौर जिले में तहसील है सांचौर, और सांचौर में भी एक गांव है किलौरियों की ढाणी, वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी अवस्थित है। ओल्डी कमरे को बोलते हैं, एक बात याद रखना है। और जिसको लघु मेड़ी भी कहते हैं, यहाँ पर भी गोगा जी का मंदिर स्थित है।
पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मेला की, कि गोगा जी के मेला कहाँ लगता है। तो देखिए कि गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवी को यानी गोगा नवमी को लगता है, और ये इंद्रभानगढ़ किले में अवस्थित गोगा मेड़ी में लगता है। ठीक है। अगर हम बात करें गोगा जी पशु मेला, तो गोगा जी का पशु मेला भी गोगा मेड़ी में ही लगता है, और ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक लगता है, और राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला भी है। ये बात याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछ ले क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा मेला पशु मेला राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलता है, तो गोगा जी का मेला चलता है। गोगा जी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने यहाँ पे इकट्ठे आपको अब तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं गोगा जी से संबंधित, वो सभी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे कौन थे, तो वो गोगा जी थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं से मारे गए थे। अब कैसे मारे गए थे, तो याद रखिएगा, फैक्ट में सारी चीज़ें समझाई गई हैं आपको कि गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों यानी अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ में क्या हुआ, भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ में गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में गोगा जी यानी याद रखना कि गोगा जी युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों व 7 भतीजों के साथ में शहीद हुए थे। ठीक है, तो इस युद्ध में गोगा जी के 47 पुत्र मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, और 60 इनके भतीजे यानी भाइयों के लड़के भी शहीद हुए थे। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों से सर्वाधिक 11 बार युद्ध करने वाले लोक देवता कौन हैं। तो याद रखना है कि मुसलमानों से सर्वाधिक 11 बार युद्ध करने वाले लोक देवता हैं गोगा जी। कौन है, गोगा जी। गोगा जी चौहान ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि गोगा जी के रण कौशल को देखकर किसने इन्हें जाहिरा पीर के नाम से संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर है गजनी के शासक महमूद गजनवी ने। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो याद रखिएगा। तो महमूद गजनवी ने इनको जाहिरा पीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की समाधि मकबरे नुमा है। तो याद रखना है मकबरा शैली में गोगा जी का मंदिर यानी समाधि बनी हुई है। ठीक है। अगला है कि गोगा जी की समाधि के मुख्य द्वार पर क्या अंकित है। तो याद रखना है गोगा जी की समाधि के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह अंकित है। नेक्स्ट अगला कि गोगा जी की समाधि का निर्माण किसने करवाया था। तो गोगा जी की समाधि का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुसलमानों के विरुद्ध गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन गोगा जी का रसावला में किया है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं बीठू मेहा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि गोगा जी के रसावला के लेखक कौन है, बीठू जी मेहा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बीठू जी मेहा के रसावले में किसकी वीरता का वर्णन मिलता है। तो गोगा जी की वीरता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गोगा जी के जो थान हैं वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और मारवाड़ में तो कहावत भी है इस विषय में कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खिजड़ी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में आयुर्वेद के जन्मदाता किस लोक देवता को माना जाता है। तो इसका सही आंसर है गोगा जी को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों द्वारा वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की हल और हाली को बांधी जाने वाली राखी जिसमें 9 घाटें होती हैं क्या कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर है गोगा राखड़ी कहलाती है। एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं। तो 9 गांठें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्प काटे हुए व्यक्ति को गोगा जी के नाम की जो डोरी बांधी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना उसे कहा जाता है तांती। क्या कहा जाता है, तांती कहा जाता है। अगर जैसे सर्प काटने के बाद में व्यक्ति को क्या है हम रस्सी से बांध देते हैं, धागे से जिस डोरी से बांधते हैं उसको तांती कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि समुदाय के लोग विशेष रूप से गोगा जी का झंडा यानी निशान उठाते हैं जिसे क्या कहते हैं। तो उस निशान को कहते हैं लाल बागी। क्या कहते हैं, लाल बागी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी कहलाते हैं चायल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर है गोगा जी की जो भोपे हैं वो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए गोगा जी से संबंधित ग्रंथ दो हैं, एक तो है गोगा जी का रसावला, ठीक है, याद रखना है गोगा जी का रसावला, इसके लेखक हैं कवि बीठू मेहा जी, और दूसरा है कायम रासो, और कायम रासो के जो लेखक हैं वो हैं जान कवि। कौन है? जान कवि, लेखक है जान कवि। अगला क्वेश्चन है गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को कब प्राप्त हुए? तो याद रखना है 1024 ईस्वी में इन्होंने महमूद गजनवी की सेना से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया था जवानिया इनके घोड़े का नाम था कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है गोगा जी के गीतों को छावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छावले कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी यानी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो याद रखना इनका दूसरा मेला गोगा जी का भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जिले में, सांचौर में भरता है, जालोर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाली के द्वारा हल जोतना आरंभ करने से समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती हैं? तो मैंने अभी बताया है पिछली बार पिछले क्वेश्चन में कि गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती हैं। कितनी गांठें होती हैं? 9 गांठें होती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो याद रखना है गोगा जी पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? तो याद रखना है मैंने इसके बारे में अभी भी चर्चा की है पहले भी। तो गोगा जी की जो वीरता के वर्णन किससे हैं वो बीठू मेहा के रावले यानी गोगा जी के रसावले में उल्लेखित हैं। ये थे दोस्तों गोगा जी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।